अपराध की दुनिया में अपना नाम और साम्राज्य बनाने का सपना देखने वाला अमन साहू भले ही अब नहीं है, उसका अंत हो गया, लेकिन उसकी कई कहानी आज भी सामने है। कैसे अमन साहू कुख्यात अपराधी बन गया, आखिर अमन हथियार का शौकीन कैसे बना, अमन अपराध की दुनिया में कैसे आया और कौन था जो इसे अपराध के दलदल में खींच कर पहुंचा दिया। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमन साहू कौन है और कैसे हथियारों का शौकीन बन गया। जो बचपन में नकली बंदूक के साथ फोटो खिंचवाता था, उसे AK-47 कैसे पसंद आने लगी। अमन साहू की बात करें तो एक छोटे से गांव के छोटे परिवार में जन्मा यह लड़का शुरू से ही हथियारों का शौकीन था। बचपन में नकली बंदूक के साथ फोटो लेता था, फिल्म देखकर एक्शन दिखाता था। ऐसे में जब बड़ा हुआ तो बड़े बड़े हथियारों को लेने के सपने भी देखने लगा। इस सपने को देखते देखते वह अपराधियों के झांसे में आने लगा। इसे सपना दिखाया जाता था कि तुम्हारे पास महंगे चमचमाते हथियार होंगे, तुम्हारा पूरा इलाके में दबदबा होगा, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। अमन को हर दिन ऐसी बातें अपराधी बताते थे। ऐसा कई दिनों तक चला। आखिर में अमन उनकी बातों में आया और हथियार लेने के मन से उनके साथ गया। कहा जाता है कि हथियार लेने के बाद अमन को 3-4 लड़कों के साथ गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में धीरे धीरे होने लगी थी। अमन ने पहली बार वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस भी अमन के गांव पहुंची और इसे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ से ही अमन के अपराध की दास्तां लिखनी शुरू हो गई। फिर अमन जेल से निकला और कई घटनाओं को अंजाम देने लगा। कहा जाता है कि अमन साहू बीच में नक्सलियों के साथ भी रहा, लेकिन बाद में यह खुद का गैंग बना। गैंग में ज्यादातर युवा शामिल होते थे, जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में है। यही वजह है कि बिना कुछ सोचे समझे उनकी गैंग कहीं भी गोली चलाता है। अमन साहू का गैंग हजारीबाग, रांची, चतरा, लातेहार, पलामू और रामगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर और कई इलाकों में भी सक्रिय है। कई बार वारदातों को अंजाम इसके गैंग ने दिया है। यही वजह है कि अमन साहू हमेशा जेल से ट्रांसफर होता रहता, कभी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में, तो कभी पलामू के सेंट्रल जेल, तो कभी छत्तीसगढ़ के रायपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट हो जाता था। पुलिस इसे रिमांड पर लेकर हमेशा जाती थी। इसी दौरान अमन साहू को रिमांड पर ही लेकर रायपुर से रांची आ रहे, तभी पलामू में एनकाउंटर हुआ और अमन साहू मारा गया। इस दौरान देखे तो अमन का एनकाउंटर हुआ, मौत हुई, फिर भी उसके हाथों में हथियार दिखे। इंसास राइफल पड़े हुए थे। यह फोटो जैसे ही सामने आई, उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि अमन बचपन से ही हथियारों का शौकीन। बचपन में नकली हथियारों से खेलने वाला अमन और इसके बाद घातक हथियारों के साथ कई फोटो आज भी मौजूद है अमन के। तब जब मौत हुई तब भी हाथ में हथियार ही पकड़ेगा। बता दें कि अमन साहू एनकाउंटर के बाद उसके गैंग को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिससे इसके गुर्गे को अब सलाखों के पीछे भेजे जाने का लगातार तैयारियां चल रही हैं। डीजीपी खुद सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब अमन साहू का फिलहाल अंत हो गया, लेकिन बचे हुए अन्य गैंगस्टरों पर कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है। ऐसा है कि पुलिस को कोई मार गिराने में कोई खुशी नहीं है, ठीक है। हम लोग हिंसा के रास्ते पे कभी नहीं चलना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि राज्य में अमन शांति रहे, कानून का पालन हो, और कानून का पालन जितना अन्य लोग करते हैं उतना ही हम लोग भी करते हैं और हम लोग करना चाहते हैं। परंतु जो पलामू की स्थिति थी, वहाँ पर एक अपराधी ने एक मौके का फ़ायदा उठा करके पुलिस अभिरक्षा में राइफल लूटकर भागने का प्रयास किया और मजबूरन हमारे जवानों ने उन पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में हमारा जवान भी घायल हुआ है और उधर भी अपराधी की मृत्यु हुई। हमें इसमें कोई खुशी नहीं है, ये कोई सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति मारा गया, परंतु उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये हमारी मजबूरी है, कोई हमारा ये टारगेट नहीं है। और जहाँ तक आपने बोला कि अन्य अपराधियों के द्वारा की बात की गई, तो हम तो हमेशा कहते हैं कि झारखंड के सभी अपराधियों को हम लोग कानून के द्वारा कानूनी कार्रवाई निश्चित करेंगे उन पर, और कानून में जो भी है, वो मयंक सिंह हो, राहुल सिंह हो, कोई भी हो, सभी अपराधियों पे कार्रवाई होगी। और अभी क्योंकि नए कानून में पुलिस को काफ़ी अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे काम करने की। और अभी मैंने हाल में इसके अमन साहू के गैंग के 21 लोगों पर FIR ATS में करवाई है। ऐसी FIR में राज्य के हर संगठित अपराधी गैंग पर करवाऊंगा। उसमें विकास तिवारी भी होगा, अमन श्रीवास्तव भी होगा, प्रिंस खान भी होगा, और इसके अलावा जो आप नाम बोल रहे राहुल सिंह या अन्य जो है हरी तिवारी है, सब पर कार्रवाई होगी। सब पे केस किए जाएंगे, सबको अरेस्ट किया जाएगा, सबकी कुर्की होगी, सबकी जब्ती होगी, सबके ट्रायल होंगे, सबको सज़ा दिलाई जाएगी और सबको जेल ट्रांसफ़र कराया जाएगा, ताकि वो कुछ जेलों में जहाँ पे वो समझते हैं कि वो
अपनी हुकूमत चला सकते हैं वो उनकी बंद हो, सबके जेल ट्रांसफ़र भी झारखंड से अन्य जिलों में या इवन अन्य राज्यों में कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसे में यह कहानी उस अमन साहू की थी जो खुद को गैंगस्टर समझता था और हथियार लेकर नुमाइश करता था, लेकिन आखिरी वक्त में उसका कोई भी हथियार काम नहीं आया।